नमस्कार, आप देख रहे हैं PGWNI न्यूज। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, माघ मेले को विस्तार देने का काम। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की है उम्मीद। माघ मेले में चिकित्सालय की व्यवस्था उत्तम रहेगी। 15 जनवरी को होगा पहला स्नान। साथ ही माघ मेला 2024 महाकुंभ का ट्रायल हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। और माघ मेला शुरू होने से पहले प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया संगम घाट पर भूमि पूजन और इसी के साथ मेले का हुआ निरीक्षण, जिसमें के मुख्य घाट रहे शामिल किला घाट, दशाश्वमेध घाट और संगम। उसके बाद बंधवा वाले लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन और पुजारी बलवंत गिरी से भी की मुलाकात और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को भी दिखाई हरी झंडी। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि श्री त्रिवेण्यं भगवते गण। बैठक के कार्यों करके आवश्यक दिशा निर्देश। तो किस तरह की उम्मीद है आपको कि किस तरह का माघ मेला होगा, किस तरह का जो है कुंभ मेला होगा 2025 का और 24 का माघ मेला होगा? मेरा यह अनुरोध है कि जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया उन्होंने माँ गंगा का प्रथम पूजन किया 2023 और 24 के इस शुभारंभ में, और इस सुंदर उस पर इन्होंने इतना सुंदर पूजन करके आने वाले कुंभ के लिए और इस सामान्य माघ मेले के लिए हम पूरे प्रजावासियों के लिए, हमारे समस्त उत्तर प्रदेश और विभिन्न प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए माँ गंगा का पूजन अर्चन किया कि हमारे देश में जितने भी हमारे देश के प्रवासी हैं वह माँ गंगा की कृपा को प्राप्त करें। मालिक होने के नाते सर्वप्रथम माँ गंगा का पूजन जो है मालिक ही किया, और इसके साथ सारी प्रजा माँ गंगा का पूजन अर्चन वंदन करके हम सब के लिए जो है आनंद और प्रेम की शुभकामनाएं प्रदान किया। यह हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही स्वामी श्री बटुक जी महाराज वृंदावन योग किया। मित्रों, प्रयागराज में आज यहाँ मुझे संगम तट पर दर्शन करने, माघ मेले की तैयारी और 2025 के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा, खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकते हैं उनको यहाँ विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहाँ सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे
माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21 तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसकी एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए और पूरी टीम उसी दिशा से यहाँ पर कार्य कर रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य हो या फिर यहाँ पर पार्किंग के स्पेस को, कोई भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था और उस प्रकार के सुविधा देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य स्नान जो होंगे, मकर संक्रांति का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। पौष पूर्णिमा का जो दूसरा स्नान है यह यहाँ पर 25 जनवरी को होगा और इस दिन से कल्पवास भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को होगी। बसंत पंचमी 14 फरवरी को होगी। माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को और महाशिवरात्रि 8 मार्च को संपन्न हो। ये आयोजन होंगे जो मुख्य 6 स्नान इस बार के इस पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीने का ये पूरा आयोजन चलेगा और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा शासन लग करके इस आयोजन को श्रद्धालुओं की सुविधा और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्गुं सतनोभृभ्यसे महि देवहितं जदायुः सतमिन्नु जरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो जतमितनो भवन्ति मानो मधियारीरिखतार्जुगन्तो अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तौ वृक्षालृषिकेशाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप में हमारे तीर्थ पुरोहित समाज ने एक मांग रखा कि जब प्रयागराज नाम पड़ गया है तो एक प्रयागराज का विशाल मूर्ति की स्थापना हो। समय आने पर उसका भी आश्वासन माननीय जी के द्वारा प्राप्त हुआ है कि समय आने पर उसको भी कराया जाएगा, ऐसा कहा गया है। दीपू मिश्रा, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज।